हेलो गाइस एंड वेलकम टू डार्क बीस्ट गेम यूट्यूब चैनल। वी आर बैक विद न्यू वीडियो। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सोलो वर्सेस डुओ के टिप्स एंड ट्रिक्स के बारे में। एंड यहाँ पर आप लोग देख सकते हो लॉबी को बहुत ज़्यादा ओपी बना दिया गया है। यहाँ पर हम लोगों को ऑग गन देखने को मिल जा रही है बुया थीम पे बेस्ड। एंड मुझे ये लॉबी बहुत ज़्यादा कूल लगी। आप लोगों को कैसी लगी आप लोग कमेंट बताना। एंड आज ही गेम अपडेट हुआ है हमारा। मैंने डाउनलोड कर लिया था पहले ही, बट ओपन नहीं हो रहा था। 6 बजे के बाद ही ओपन हुआ था। उसके पहले मुझे नहीं लगता ओपन हुआ था। अगर ओपन हुआ तो आप लोग बता देना मुझे कमेंट सेक्शन में, क्योंकि 5:30 पे मैंने ट्राई किया था, नहीं ओपन हुआ था। सो गाइस बरमूडा मैप का यहाँ पर प्लेन आ चुका है। पहले मैंने अपने फ्रेंड को बोला कि भाई क्लॉक टावर उतार दे, तो वो बोल रहा था कि ना भाई मुझे माइनस नहीं कराना, इसीलिए वो वहाँ नहीं उतारा। उसके बाद फिर हम लोगों ने मार्क किया पीक को, तो मैंने उसे ही फ्लैग दे दिया कि तुम ही उतार, तुम्हारा रैंक माइनस होगा तो मुझे ख़राब लगेगा, इसलिए तुम ही उतार दो। उसके बाद मैंने पीक पे मार्क किया तो पीक भी उसे सही नहीं लगा। मतलब जानते ही हो रैंक माइनस का उसे डर रहता है। एंड इसके बाद इसी ने उतार दिया बीमा शक्ति पे। सो गाइस हम लोग जा रहे हैं बीमा शक्ति। तो मैं कहीं भी जा सकता हूँ, वैसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है कोई भी प्लेसेस से। तो यहाँ पर मैंने देखा था कि बीमा शक्ति पे मैप पे कुछ चेंजेस थे, और मुझे यहाँ पर कोई भी चेंजेस अभी देखने को नहीं मिले। शायद ये सब नेक्स्ट अपडेट पे या फिर बीच में ही कहीं ऐड हो जाएगा हमारे गेम पे। एंड इसके बाद हम लोग थोड़ी सी लूट करके एनिमीज़ को मारेंगे। तो गाइस जल्दी से हम लोग लूट कर लेते हैं। सो गाइस हम लोगों को मिल चुका है MP40। यहाँ पर SG एमओ को हम लोग गिरा देते हैं। अभी कुछ दिनों पहले मैंने इस पे अपना डायमंड उड़ाया था, ज़्यादा नहीं, बस 40-50 के आसपास डायमंड्स लगाया था इस पे। एंड मुझे लॉन्चर का स्किन परमानेंट मिल गया। एंड ये 7 डेज़ के लिए है अभी मेरे पास। एंड बाकी ये स्किन बहुत ज़्यादा कूल है, आप लोगों को लास्ट में पता चलेगा कितना कूल है ये स्किन। एंड बाकी मैं लूट कर रहा था। अभी बहुत ज़्यादा ओपी वाले बंदे आएंगे। एंड देखो गाइस मेरा पिंग देखो, बहुत ज़्यादा कतई जार पिंग चल रहा था यहाँ पर मेरा। इस गेम में पिंग बहुत ज़्यादा हाई गया है। शायद ये अपडेट होने के बाद का जो प्रॉब्लम रहता है वो चल रहा है मेरे साथ, बट कभी ऐसा नहीं हुआ आज तक। तो कोई पिंग का प्रॉब्लम नहीं हुआ था अपडेट के बाद मेरे साथ एक्चुअली। बाकी किसी के साथ हो सकता है, वो अलग बात है। एंड यहाँ पर मेरा फ्रेंड यहाँ पर गन स्विच कर रहा था, तो मैं यहाँ पर M14 रेज कोर ले लिया, क्योंकि ये मेरी ऑल टाइम फेवरेट गन है, बिना स्किन के भी एंड स्किन के भी, क्योंकि इस पर रेट ऑफ फायर अच्छा खासा मिल जाता है। एंड डैमेज तो देती ही है खास। यहाँ पर देखो गाइस 44, 44, 44 एंड 59 का डैमेज, मतलब हल्की सी HP होगी उसके पास। मैंने सोचा कि सीधा सीधा ना जाऊँ, यहाँ पर खिड़की से चला जाता हूँ। एंड फिर भी मुझे यहाँ पर वो नहीं मिला, तो मैं सोच रहा था कि मेरा दोस्त किल चोरी कर लिया, इसलिए मैं आराम से जा रहा था। अचानक से ये दिखा मुझे एंड नॉक कर दिया एक्चुअली मैंने उसे। उसके बाद यहाँ पर ये मेरा दोस्त संभाल लेगा मैं जानता था, इसीलिए मैं आराम से मेडी मार रहा था। एंड गाइस वो संभाल भी लिया। यहाँ पर गाइस उसका लूट चोरा लेते हैं थोड़ा सा, एंड उसके बाद हम लोग एक और मेडी मार लेंगे, क्योंकि उससे अभी आने में टाइम लगेगा। यार हम लोग उठा लेते हैं अच्छे खासे अमाउंट में। इस कार क्यों उठ रहा है गाइस। यहाँ पर हम लोगों को मिल चुका है बहुत सारे AR एमओ। एंड मेडी तो लगाना ज़रूरी है, बहुत कम हो गई है हेल्थ। एंड ये जो हमारा सोलो वर्सेस डुओ चलने वाला है, ये होने वाला है बिना आलोक के। यहाँ पर देख सकते हो इस आईडी पे आलोक नहीं है। एंड इस पे यहाँ पर आप लोग देख सकते हो अभी हम लोगों ने लूट अच्छी कर ली है। अब पहली टिप यही रहती है कि लूट अच्छा सा कर लो, उसके बाद फाइट लो। वैसे तो हम लोगों ने पहले लूट नहीं की थी। वैसे AR एमओ मुझे बंदा सीधा सीधा दौड़ते हुए मिला, इसीलिए मैंने उसे उड़ा दिया। अगर वो मतलब घर के अंदर रहता तो मैं कभी नहीं जाता उसके पास। एंड डैमेज भी अच्छा खासा था, इसीलिए मैं चला गया। एंड यहाँ पर अभी हम लोग ने स्विच कर लिया है हमारे कार 98K को इस M14 से। एंड यहाँ पर बायोमेट्रिक स्कोप के साथ था, इसीलिए मैंने उठा लिया, वरना कार 98 को कोई टच भी नहीं करता आज के ज़माने में। एंड पता नहीं क्यों CS में ऐड कर दिया गया है ये कार 98, कोई नहीं यूज़ करता, फिर भी आई डोंट नो क्यों ये इसे डाला गया है। एंड मुझे लगा कि वहाँ पर एनिमी है, इसीलिए वो इधर उधर हो रहा था, तो नहीं एनिमी नहीं था इसीलिए।
एंड इस पे लग गया, शायद इसको लग गया था वो स्टन ग्रेनेड, इसीलिए वो थोड़ी देर के लिए रुक गया था यहाँ पर। एंड इसके बाद इसने मुझे 2 ग्लू वॉल्स दे दी जो लास्ट में बहुत ज़्यादा हेल्प करती है गाइस। ग्लू वॉल्स का ही तो फाइट होता है लास्ट में। एंड मेरी सेकंड टिप होगी, आपको जो गन अच्छी लगती है आप वही गन यूज़ करो गाइस। किसी की बातों ना आओ कि शॉटगन ज़्यादा अच्छा है तो आप शॉटगन यूज़ करो, ऐसा कुछ आपको करना है तो आप लोग ट्रेनिंग में ट्राई करके देखो, CS में खेल के देखो उस गन से, एंड उसके बाद आप लोग रैंक गेम में यूज़ करके ट्राई करो। यहाँ देख सकते हो फिर से मेरी पिंग बहुत ही ज़्यादा हाई जा रही है। अब मैं एक ही चीज़ आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि आप लोगों की अगर पिंग हाई रहेगी तो आप कितना भी बॉट प्लेयर होगा वो भी आपको मार के चला जाएगा। इसीलिए पिंग जब तक अच्छी रहेगी तब तक हमारा गेम प्ले ओपी रहेगा। तो यहाँ पर हम लोग जा रहे थे आगे। मेरे दोस्त को मैं MP40 देना चाहता था क्योंकि उसे एक्चुअली बहुत ज़्यादा पसंद है, बट वो ले ही नहीं रहा था, पता नहीं किस रीज़न से, शायद उसे मिल गया होगा इसीलिए वो नहीं ले रहा था, बाकी उसकी मर्ज़ी। और गाइस आप लोग यहाँ पर देख सकते हो मुझे न्यू डायमंड रॉयल का बंडल, पता है मेरे पास 10 वाउचर्स थे, मैंने 10 का मार दिया, सीधे मुझे निकल गया ये बंडल। बहुत ज़्यादा कूल लग रहा है ये बंडल। इस पर जो ऑर्ब्स है जिसके बारे में मैं अपडेट के पहले ही बात कर रहा था वो मुझे बहुत ज़्यादा कूल लगे। एंड बाकी OP टाइप का बंडल नहीं है, ऑन एन एवरेज है। इसका शर्ट यूजेबल है क्योंकि इस पे एनिमेशन है, इसीलिए मैं इसे यूज़ कर रहा हूँ। एंड आगे एनिमीज़ मिलते हैं, इसके जैसा गलती मत करना, मेरे फ्रेंड के जैसा गलती। अकेले अकेले जा रहा है, सारी प्लेसेस एक्सप्लोर कर रहा है। अब आप लोग बोलोगे कि ये सोलो वर्सेस डुओ थोड़ी है, ये तो डुओ गेम प्ले है, बट नहीं गाइज, ये अभी कुछ ही देर में नॉक हो जाएगा एंड गाइज एनिमी इससे ख़त्म कर देता है। उसके बाद हमारी सोलो वर्सेस डुओ वाली टिप्स एंड ट्रिक्स अच्छे तरीके से स्टार्ट होगी, क्योंकि अभी यही गलती की वजह से आपका डुओ मेट मरता है बार बार। ये मतलब कवर छोड़ के निकल जाता है कहीं भी। 84 का डैमेज मैंने दिया, देखो ये कितना बड़ा किलचोर है। यहाँ पर देखना, अभी यहाँ साइड से एक एनिमी आ रहा है, 113 60 एंड वो गायब हो गया, किलचोर। इसके बाद मेरे पास ग्लूवल था इसीलिए मैं सीधा सीधा चला गया, फिर भी मैं जिगजैग मूवमेंट कर रहा था। ये तो मतलब मेरा टीममेट तो सीधा सीधा जा रहा था। इसके बाद यहाँ पर देखो इसको कितना गंदा वाला डैमेज पड़ता है यहाँ पर, एंड गाइस ये नॉक भी हो जाता है। यहाँ पर देखो हम दोनों की हेल्थ सेम टू सेम हो गई। उसके पास आलोक था तो उसने यूज़ कर लिया। एंड यहाँ पर हम लोग फेंस के आसपास फाइट कर रहे हैं। यहाँ देखो एम मेरा नॉक पे अटक गया है। उसके बाद यहाँ मैंने उसको बहुत गंदा वाला डैमेज दे दिया एंड गाइस देखो ये नॉक हो गया। अकेले ये तब से फाइट ले रहा था इसीलिए ये मरा, बाकी HP कम थी इसीलिए उतना कुछ नुकसान नहीं हुआ। यहाँ एक मेडी मार लेता हूँ मैं क्योंकि यहाँ पर मिल ही जाएगा। देखो गाइस इसके पास MP40 थी पहले से इसीलिए नहीं ले रहा था। बाकी कार 98 को मैं स्विच करना चाहूँगा क्योंकि अभी इसका ज़रूरत नहीं है। इसके बाद हम लोग चलने वाले हैं M14 के साथ ही, रेज कोर के साथ, क्योंकि मुझसे कंटिन्यू नहीं होगा कार 98 से, क्योंकि इसकी जो मेरे पास अभी इसमें डबल डैमेज वाली स्किन नहीं है, वरना उस समय वो मेरा किल हो जाता। इस पर डबल डैमेज स्किन निकलने के बाद मैं उसे यूज़ करूँगा। सो यहाँ पर हम लोगों ने लूट कर ली है। मुझे AR की बहुत ज़्यादा शॉर्टेज हो रही थी, बट अच्छे अमाउंट में AR तो मुझे मिला नहीं। बाकी मेरे फ्रेंड ने ड्रॉप कर दिया कुछ AR, मैंने इसे कुछ कहा नहीं फिर भी इसने ड्रॉप कर दिया, पता नहीं क्यों। अब यहाँ पर हम लोग कुछ मजल गिरा लेते हैं। उसके बाद अभी इस क्रेट में मैं सोच रहा था इस पर थोड़ा सा AR मिल जाएगा, बट इस पर भी सब कुछ लूटा हुआ था। तो हम लोग चल रहे थे ऊपर की साइड, पीक के ऊपर की साइड, क्योंकि वहाँ पर ज़्यादा बंदे मिलते हैं एंड गाइस किल्स करने का अलग ही मज़ा रहता है। एंड यहाँ पर भी आप लोग देख सकते हो मैं अपने प्रैंक से इस टीममेट को बुला रहा था, क्योंकि ये अगर उस साइड रहता तो कभी कभी मरने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। एंड यहीं पर आसपास ये अपनी इसी गलती की वजह से मारा जाता है। यहाँ पर SMG के लिए मैंने इसे मार्क किया था MP40, बट इसे SMG गन की शायद ज़रूरत नहीं थी। एंड मैं यहाँ पर आराम से जा रहा था जोन के अंदर, उसके पहले मुझे यहाँ पर डैमेज पड़ा। मैं यहाँ पर घर के अंदर चला ही जाता, बट डैमेज पड़ा तो फिर जाके चेक करना ही था कि क्या हो रहा है मेरे साथ। उसके बाद मुझे वहाँ पर एनिमी मिला। एंड देखो यहाँ पर ग्लू वॉल क्यों नहीं लग रही थी मेरी, मैं प्रेस कर रहा था तो भी नहीं लग रही थी, पता नहीं एक न्यू बग आया है शायद गरीना में।
अब यहाँ पर एक इनहेलर मैंने यूज़ कर लिया क्योंकि मुझे पता है वो आने में टाइम लगाएगा। एंड गाइस देखो पूरा हेडशॉट 77, 63 एंड 55 का हेड पड़ा उसे। एंड गाइस ये मर गया। इसके पास भी वही डबल डैमेज रेंज वाली स्किन थी, फिर भी ये मारा गया। एंड गाइस देखो गाइस मेरा ग्लूवॉल, सारा ग्लूवॉल यही टीममेट ले लेता है। देखो कुछ नहीं मिला मुझे, एंड इससे मांगने के बाद भी इसने मुझे कुछ भी नहीं दिया। इसके बाद ये मरता है तो भी इसका ग्लूवॉल का मतलब ना एनिमी यूज़ कर पाता है ना मैं यूज़ कर पाता हूँ। ऐसे क्रिटिकल सिचुएशन में ये मरा था। अब हम लोग जाएंगे ऊपर की साइड, मतलब पूरी पीक के साइड, क्योंकि वहाँ पर और भी ज़्यादा एनिमी मिलेंगे एंड जोन भी उसी साइड है, इसलिए मैं जा रहा था। यहाँ पर देख सकते हो एक मशरूम मुझे मिला तो मैंने उससे यूज़ कर लिया, क्योंकि अभी इस आईडी पे मेरे पास आलोक नहीं है। आगे हम लोग बढ़ते हैं ऊपर की साइड, क्योंकि वहाँ पर एक टाइप का एडवांटेज रहेगा एंड ये जोन भी उसी साइड है, इसलिए मैं जा रहा था ऊपर की साइड। एंड इस बंदे को देखो, ये किल लेने के चक्कर में बहुत ज़्यादा डैमेज भी खाएगा एंड इससे नॉक भी कर दिया जाता है एंड तुरंत किल भी हो जाता है ये। एंड मेरी थर्ड टिप होने वाली है नेवर लूज़ योर कवर। यहाँ पर देख सकते हो मैं यहाँ पर आराम से जा रहा था, उसके बाद मुझे डैमेज पड़ता है। यहाँ पर देख सकते हो मुझे लगा ये अकेला है, इसीलिए मैं इसे मारा था। एंड बार बार पता नहीं क्यों HUD में कुछ दिक्कत चल रही है, बार बार ये जो हमारे इमोट वाला बटन है वो क्लिक हो जा रहा था। यहाँ पर देख सकते हो फिर मुझे दिखा कि 2 लोग हैं, तो मैंने 2 ग्लूवॉल आराम से लगा ली, क्योंकि फिर दिक्कत हो सकती थी कि 2 बंदे अगर मारेंगे ग्लूवॉल पे तो वो बहुत ज़्यादा जल्दी फट जाएगी। एंड उसके बाद हम लोग दूसरी साइड जा रहे थे, फिर देखो मेरे टीममेट को फिर ये गलती कर रहा है, फिर दूसरे साइड से जा रहा है ना रश करने। वो उस साइड उस वाले घर पे पता नहीं क्यों जाना चाहता था, शायद उसे एनिमी दिख गया था ग्लूवॉल के साथ, उसने डैमेज भी अच्छा खासा दे ही दिया होगा एनिमी को। उसके बाद हम लोग दोनों जा रहे थे एक साथ, बट पता नहीं कहाँ गया एनिमी। मुझे लग रहा था कि दीवार के उस साइड होगा, तो मैंने ग्रेनेड फेंक दिया एक। उसके बाद मैंने देखा कि उस साइड भी नहीं है, पता नहीं ये मेरा टीममेट कहाँ गोली चलाना चाह रहा था। अब इस साइड हम लोग आए तो यहाँ पर देख सकते हो आ चुका है एनिमी का मार्क, मतलब एनिमी ने फायर कर दिया है। अब हम लोग जा रहे थे थर्ड पार्टी करने, क्योंकि 2 बंदे एक्चुअली मुझे लग रहा है वहाँ हैं एंड 2 बंदे हैं, तो सीधा सीधा रश नहीं करना है। यहाँ पर ड्रैग पड़ जाता है अगर ये थोड़ा सा इस साइड रहता तो। यहाँ पर देख सकते हो दोनों बंदे बाहर निकल गए हैं, अगर दोनों एक साथ आते तो मेरा कोई चांस नहीं रहता, क्योंकि ग्लूवॉल भी नहीं है। एंड यहाँ पर देख सकते हो मेरा पूरा डैमेज पर किल इसने ले लिया। अब आगे जाता हूँ मैं, ये किल तो मुझे लेना ही था। एंड यहाँ देखो इस पर अगर ये जंप नहीं करता तो मेरा ड्रैग पड़ जाता है इसे, एंड हेडशॉट का थोड़ा ज़्यादा एडवांटेज हो जाता। बाकी यहाँ पर ग्लूवॉल सब मिल चुका है, बट एक ही मिला है, इसी का दिक्कत है। यहाँ पर देख सकते हो SMG भी बहुत ज़्यादा कम हो चुकी है। SMG मैंने अच्छी खासी ले ली है, तो मैंने देखा कि जोन भी आ रहा है तो ज़्यादा लूट करना सही नहीं होगा, तो हम लोग उसी साइड जा रहे थे। एंड इनहेलर अच्छा खासा ले लिया है, क्योंकि इनहेलर बहुत ज़्यादा काम करता है। बाकी मैं अपने फ्रेंड को बुला रहा था जोन के अंदर, बट वो आ ही नहीं रहा था एंड यही गलती उसने की। एंड उसका अभी देखना कितना गंदा वाला डैमेज होता है वो, उसके बाद किल भी हो जाएगा। मैं जोन के पास उसे बुला रहा था बट वो आ ही नहीं रहा था। एंड वहाँ देखो इसके पीछे से एनिमी ने फायर किया एंड इसे मैंने नॉक भी कर दिया। एंड इसके पीछे एक और एनिमी आया, मतलब 2 वहाँ छुपे थे जहाँ मैं मार रहा था। देखो दोनों को मैंने मार दिया। उसके बाद यहाँ पर से इस मेरे फ्रेंड का भी HP ख़त्म हो जाएगा एंड ये पूरा ख़त्म हो जाएगा। मैं तो यहाँ ग्लूवॉल लेने आया था, क्योंकि ग्लूवॉल मेरे पास नहीं था। तो उसके बाद यहाँ पर देखो गाइज, इसकी फुल HP के आसपास ख़त्म हो गई है, तो भी वो पता नहीं वहाँ क्या कर रहा था। एंड ये देखो अभी इसके साथ क्या होता है, ख़त्म हो गया वो बंदा। एंड यहाँ पर मैं उससे फायर नहीं कर रहा था, क्योंकि अच्छा खासा रेंज नहीं मिल रहा था एंड 2 बंदे थे। अब देखो मेरे पास ग्लूवॉल भी नहीं है एंड ऐसे सिचुएशन में सरवाइव करने के लिए आप लोगों को एक परफेक्ट कवर की ज़रूरत होगी। मेरा फ्रेंड का बचने का कोई चांस नहीं था, क्योंकि मेरे पास ना ग्लू था ना कुछ था। एंड ये ग्रीन ग्लूवॉल को देखकर मैं इस साइड नहीं रहना चाह रहा था। अब देखो यहाँ पर जोन आ जाता है एंड यहाँ पर मैंने एक बंदे को यहाँ पर उड़ा दिया, क्योंकि ये लोग अच्छे स्टैंड पे नहीं थे। एंड यहाँ पर देख सकते हो मैंने इसे 59 का दिया है यहाँ पर थर्ड पार्टी करके।
यहाँ पर देख सकते हो जोन आ गया। अब यहाँ पर सारे सारे मतलब जितने लोग हैं सब लोग दौड़ रहे थे जोन के पास। मैं सोचा थोड़ा सा फायर कर लूँ, बट फिर मैंने सोचा किल तो मिलेगा नहीं और मैं भी किल हो जाऊंगा। मेरा टीममेट बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट हो गया था कि अब तो एलिमिनेट ही हो जाएंगे। एंड एक बंदा एलिमिनेट भी हो गया। मैं इनहेलर लगाते लगाते जा रहा था। एंड इसके बाद यहाँ पर देखो, अगर आप लोगों को जिपलाइन मिले एंड ऐसा कुछ सिचुएशन हो तो पहले आप लोग एक मेडी मार लो, उसके बाद जिपलाइन यूज़ करो। यहाँ देखो गाइज, मेरा 170 हेल्थ था, 160 हो गया समझ लो। एंड उस पर मैंने अगर यूज़ किया होता इसे ऐसे ही तो मतलब मैं मर ही जाता या फिर थोड़ी सी HP बचती। एंड उसके बाद यहाँ पर देखो कंडीशन देखो, वो एनिमी मुझे मार देता साइड वाला। बाकी यहाँ पर देखो पीछे भी फाइट चल रही है जोन के बाहर। एंड यहाँ पर देखो, यहाँ पर तुरंत मैं मर जाता अगर अभी मैंने मेडिकेट नहीं लगाई होती तो। यहाँ पर देखो मतलब पैन पे लगी गोलियाँ, बट बॉडी पे भी लग सकती थी अगर उसका एम थोड़ा सही रहता तो। मुझे लगता था कि अगर इस साइड से आएगा तो मतलब आराम से मरूंगा मैं, क्योंकि ना ग्लू वॉल है ना कुछ है। तो मैंने यहाँ पर 3 लैंडमाइन लगा दी। एंड मुझे इसी का डर था कि मैं खुद ना चढ़ जाऊँ इस पर, क्योंकि डिस्टेंस बहुत कम मेंटेन करके मैंने लगाई थी लैंडमाइन। एंड इसके बाद मैं देखा कि जोन आ रहा है पास, तो मैं सीधी निकल गया, क्योंकि मुझे पहले की जैसा नहीं अपने साथ करना था। बाकी यहाँ पर देख सकते हो, मुझे लग रहा था तो एनिमी यहीं आसपास है, तो मैं थोड़ा सा एक्सप्लोर करके जा रहा था ताकि एज अ प्रोटेक्शन रहे, पीछे से मतलब बंदे ना फायर करे। इसके बाद मैं सीधा जा रहा था। एंड मेरा फ्रेंड बोल रहा था कि इतने कवर छोड़ के मत जाओ भाई, ड्रैग मार देगा कोई। उसके बाद मेरे पास तो ग्लू वॉल भी नहीं था, मतलब ऐसे ही मार भी सकता था कोई, बट यहाँ पर कोई था नहीं लकीली। इसके बाद इससे ये एनिमी से मुझे ग्लू वॉल मिलता है एक्चुअली। यहाँ देखो मैं पहले इधर से ही एम करता, बट फिर उसे हाइट का एडवांटेज हो जाता। मैं अंदर जाके मतलब उस पर रश करने वाला था, बट क्या करना, अभी तो जोन आ गया है। अभी जोन की वजह से एडवांटेज मुझे मिलता है यहाँ पर। नीचे मैंने यहाँ नेट डाल दी बहुत सारी अच्छी खासी। एंड मैंने यहाँ एनिमी को देखा तो मैं स्विच नहीं हो रहा था मेरा, तो मैंने ग्रेनेड को फेंक ही दिया। एंड इसके पास था वो डबल शॉट वाला जो शॉटगन रहता है, वो था इसके पास शायद, इसीलिए इसकी मतलब देखो गाइस इस पास बहुत ज़्यादा ग्लू वॉल था, बट मैं ज़्यादा नहीं ले पाया क्योंकि हेल्थ कम हो रही थी। एंड मुझे जोन पे भी रश मारना था। यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर कोई परमानेंट कवर नहीं, ओपन में है जोन। फाइट चल रही है अच्छी खासी। मैं पहले सोचा स्नाइप करके देखूं किसी को, बट कोई नहीं उस समय दिख रहा था। बाकी सब लोग कवर लेके फाइट कर रहे हैं अच्छा खासा। इसके बाद मैं यहाँ एल शेप पे जब घुसा तो यहाँ पर एक दाढ़ी वाला बंदा भी आ गया। एंड यहाँ पर देख सकते हो इसके पास भी शॉटगन ही था, मतलब आजकल ज़्यादा शॉटगन ही यूज़ कर रहे हैं। एंड ऐसे ही किल हो जा रहे हैं आराम से। किल करो उसके बाद मर जाओ तो इसके बाद यहाँ पर हम लोग ऊपर जाएंगे, क्योंकि 10 किल सर 10 यहाँ पर मुझे AR की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। यहाँ पर देख सकते हो M187 ये यूज़ कर रहा था। आगे यहाँ पर देख सकते हो कवर मैंने बना दिया अच्छे टाइम पे, एकदम परफेक्ट टाइम पे। यहाँ पर देखो 2 बंदे फाइट कर रहे हैं वहाँ पर, हो सकता है वो फ्रेंड्स भी हो सकते हैं। बाकी यहाँ पर देखो अगर मैं इस ग्लू वॉल के पास नहीं आता इस टाइम पे तो वो मुझे मार देता। एंड यहाँ पर भी एक ग्लू वॉल बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया था, क्योंकि यहाँ पर देख सकते हो बंदा बहुत ज़्यादा क्लोज आ गया था। उधर फाइट चल रही है बहुत ही ज़्यादा अच्छी खासी। बाकी यहाँ पर मैं थोड़ा लॉन्ग रेंज का फ़ायदा उठा रहा था। इस थर्ड पार्टी को मैंने ख़त्म कर दिया। इसके बाद यहाँ पर देखो डैमेज पड़ता है अच्छा खासा। शायद वो नॉक था, उसका टीममेट शायद नॉक है वहाँ पर। उसके बाद शायद वो किल भी हो गया आराम से। इसके बाद यहाँ पर देखो इसका गेम प्ले, मतलब ये फास्ट प्लेयर था। यहाँ पर जब तक मैंने यहाँ पर आया तब तक वो उधर ग्लू वॉल बना के चला भी गया। उसके बाद मतलब ये गोल गोल घुमा रहा था मुझे। ग्लू वॉल भी अच्छी खासी थी मेरे पास, बट यहाँ पर मैंने यूज़ नहीं की। अभी मैं मर सकता था, बट इसे ड्रैग पड़ गया, वो बहुत ज़्यादा कूल बात थी। एंड यहाँ पर हम लोगों ने ले लिया बुया। एंड हमारे हो गई टोटल 11 किल्स विथ बुया। सो गाइज आप लोगों को कैसी लगी हमारी आज की वीडियो? पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने एक फ्री फायर खेलने वाले फ्रेंड से। एंड सब्सक्राइब तो करना ही करना है, उसके लिए बोलना थोड़ी है।